हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स टारगेट पेपर 2023 दे रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये पेपर आपकी बहुत हेल्प करेगा। गेस्ट पेपर कहें या टारगेट पेपर कहें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आप करें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी ये दोनों मैं डाल रहा हूँ, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट -14 -36 3, -2 आर द वर्टेसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। अच्छा, ये बता दूं सारे क्वेश्चन बुक के हैं और ये सारे क्वेश्चन अपलोडेड हैं। एक्सरसाइजेस, चैप्टर, सारे हर चीज़ अपलोड है मेरे चैनल से। आपको हर चीज़ मिल जाएगी। हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक्सरसाइज 2.1 का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए इज टू थर्ड द वे फ्रॉम 110 to -84 and b is the midpoint of 0, -7 and 6 -1, find the distance AB। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है। आप इसकी भी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, the line joining the points P2 -3 Q -4 5 is trisected, find the coordinates of the points of trisection। तो ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड आर इक्वल। ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 5, इसी एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियंस। साबित करना है हमारे को कि एक ट्रायंगल उस वक्त आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जब उसके दो मीडियंस इक्वल होते हैं। ये भी 2.3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द लाइन थ्रू 2, 5 एंड 3, -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू 4, -1 एंड x, 3, फाइंड x। ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग स्लोप फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स of a parallelogram if 7, -1, -3, 1 and -5, 5 are its 3 consecutive vertices। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक्सरसाइज 2.4 का है। द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन L1 with slope -1/3 to a line L2 is 135 डिग्री, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन L2। तो हमने ये करना है इसके अंदर कि आपको जो है वो L1 का जो है वो स्लोप जो है वो दिया हुआ है, और आपको जो है -1/3 इसका L1 का स्लोप है, और L2 और L1 के दरमियान एंगल जो है 135 डिग्री है। आपको L2 का स्लोप निकालना है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज -3/4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू -6, 2। ये आपको एक्सरसाइज 2.4 का ही क्वेश्चन है। आपको एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन है। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट बाउंडेड बाय -2, 3 एंड 6, -1। बी इज अ पॉइंट एट 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 4, 3 एंड 2, 0, -3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। ये भी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2, -4 एंड हैज द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3। ये भी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स विच पासिस थ्रू 3, -2 एंड इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द लाइन रूट 3x + y इज इक्वल टू 1। ये सवाल एक्सरसाइज 3.1 का है। क्वेश्चन 12 है, 12 नहीं है, 13 है, बस वो एक 12 को 2 दफ़ा गलती से लिख दिया है।
Find the equation of a line through the intersection of the lines 3x minus 4y plus 1 is equals to 0, 5x plus y minus 1 is equals to 0, cutting off equal intercept from axis. Exercise 3.1 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन 13 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 5x माइनस 12y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 12y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द वैल्यू of k when the vertices of the triangle are the points 2, 6, 6, 3 and 4k and area is 14 square units. ये भी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 15 है, a line whose y intercept is 1 less than its x intercept form the coordinate axis triangle of area 6 square unit. What is its equation? ये भी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 16 है, the gradient of one of the lines ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 is twice that of the other. Show that 8h square is equals to 9ab. Exercise 3.3 का क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. fx is equals to x की पावर 2 upon 3, fx is equals to 10x, fx is equals to cos square x. This is the question. These three questions are from exercise 4.1 chapter number 4. Question number 18, find dy by dx of the following: ln e power x upon 1 plus x, e power 10 minus x and sin inverse x to the power ln x. ये तीनों पार्ट्स एक्सरसाइज 4.2 के हैं. क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड dy by dx of the following parametric equations: x is equals to sin t cube plus cos t cube, y is equals to sin t plus 2 cos inverse t. ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन है. 20, question number 20, a particle moves so that its distance s at time t is given by s is equals to ut plus half at square. Find its speed and acceleration. ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है. 21 है, कैलकुलेट cos 46 डिग्री. ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 22 है, given that log 10 4 is equals to 0.602, find an approximate value of log 10 4.04. एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है. फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 9.9. ये भी 5.2 का क्वेश्चन है. 24, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स. पार्ट 2 है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3. पार्ट 3 है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल एन एक्स. ये भी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है. चले जनाब, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेट द फॉलोइंग. इंटीग्रेट dx अपॉन 2x प्लस 3 की पावर 2 अपॉन 3. ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है. पार्ट 2 है इंटीग्रेट रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है. पार्ट 3 है एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 7 अपॉन 3 dx. एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है. पार्ट 4 है sec x tan x अपॉन a प्लस bx. एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है. पार्ट 5 है इंटीग्रेट साइन ln x अपॉन x इंटू 3 माइनस कॉस ln x की पावर 1 अपॉन 2. ये भी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है. 6.3 बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए डाला हुआ है. पार्ट 6 है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 6 रूट. ये भी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है. पार्ट 7 है इंटीग्रेट सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन 9 प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा. ये भी एक्सरसाइज 6.3 है. पार्ट 8 है इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स डी एक्स. ये भी एक्सरसाइज 6.3 है. पार्ट 9 है इंटीग्रेट साइन 3y कॉस 5y dy. ये भी एक्सरसाइज 6.3 है. पार्ट 10 है इंटीग्रेट लिमिट माइनस 2 to 1 x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट डी एक्स. एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन है. 11 ds अपॉन स्क्वायर रूट 4s माइनस एस स्क्वायर. एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन है. 12 x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. ये भी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन है. 12 इंटीग्रेट ln x. एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन है. और 14 इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ln x. ये भी एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन है. 15 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स और 16 एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स.
17 इंटीग्रेट 9x tan स्क्वायर 3x dx, 18 इंटीग्रेट ex sec इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट dx, 19 इंटीग्रेट cos x dx अपॉन sin x इंटू 2 प्लस sin x dx। ये जो आपके पास हैं पार्ट नंबर 13 से लेकर पार्ट नंबर 19 तक, ये सारे सवाल एक्सरसाइज 6.7 के हैं। आगे चलिए 20 cos x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 6.8 का क्वेश्चन है। और इसके बाद जो नज़र आ रहा बल्कि 19 जो है cos x dx अपॉन sin x इंटू 2 प्लस sin x dx, ये एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन है। 20 भी 6.8 का है, बट जो इसके बाद आ रहा है 21 जो आ रहा है डी थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, ये मिसलिनियस का क्वेश्चन है। और इसके बाद 22वां जो है लास्ट पार्ट इंटीग्रेट थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये भी एक्सरसाइज मिसलिनियस का क्वेश्चन है, मिसलिनियस चैप्टर नंबर 6 का। 26 फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू 1। ये एक्सरसाइज 6.11 का क्वेश्चन है, एरिया अंडर द कर्व 6.10 का, सॉरी 6.10 का क्वेश्चन है। 27 सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो पार्ट्स दिए हुए, एक है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस स्क्वायर वाई, 2 है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक 2y एंड कॉस एक्स, और इसकी वैल्यू दी हुई इनिशियल वैल्यू y इज इक्वल टू पाई वेयर x इज इक्वल टू 0। ये दोनों पार्ट एक्सरसाइज 6.11 के हैं। चले जनाब, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 में जो क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, ये तीनों सवाल एक्सरसाइज 7.1 के हैं। 28 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इज इक्वल टू 0 एंड टचिंग द लाइन y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सेस। 29 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद सेंटर एट द पॉइंट 1,7 एंड टचिंग द स्ट्रेट लाइन 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 7। 30 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल टचिंग ईच ऑफ द एक्सिस इन द 4 quadrant at of 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो 28, 29, 30, 28, 29, 30 आर ऑल 3 क्वेश्चंस बिलोंग टू एक्सरसाइज 7.1। इसी तरह जो 31 है, जो 32 है, और जो 33 है, और जो 34 है, ये चारों सवाल जो एक्सरसाइज 7.2 के हैं। तो 31 क्या है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एफ सीसा ऑफ द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx मीट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। 32 है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन x अपॉन p प्लस y अपॉन q इज इक्वल टू 1 शुड बी अ टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। 33 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द लाइन y इज इक्वल टू mx टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 34 है, शो दैट द लाइन lx प्लस my प्लस al प्लस bm इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो तीनों सवाल थे जिसमें आपका 31, 32, 33, 34, ये चारों सवाल जो थे ये एक्सरसाइज 7.2 के थे। चलें अब चैप्टर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। ये 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट जो हैं वो एक्सरसाइज 8.1 के हैं। पार्ट 1 है फोकस -2 0 डायरेक्ट्रिक्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पार्ट 2 है फोकस -5 3 डायरेक्ट्रिक्स से y इज इक्वल टू 7। पार्ट 3 है वर्टेक्स 3 2 एंड एंड्स ऑफ फोकल कोड्स आर 5 6 एंड 5 -2। क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसके भी 3 पार्ट्स हैं और ये भी 3 पार्ट जो हैं ये एक्सरसाइज 8.2 के हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद सेंटर इज एट ओरिजिन एंड पार्ट 1 है फोसाई एट 0 प्लस -2 वर्टेसिस 0 प्लस -4। पार्ट 2 है एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस एट 0 प्लस -3 डिस्टेंस बिटवीन फोसाई 10। पार्ट 3 है vertices at 0 plus -5 passing through the point 4 upon 5, 3। तो ये तीनों पार्ट्स एक्सरसाइज 8.2 के हैं।
Question 37, find the eccentricity, the semi-axis, the center, the vertices, the directrices and the coordinates of the foci of the following ellipse. X square plus 25y square minus 25 is equals to 0. ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है. Question 38, find the distance between the foci of the ellipse 3x square plus 4y square is equals to 12. ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है. 39, find the distance between the directrices of the ellipse 9x square plus 13y square is equals to 117. ये भी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है. 40, find the equation of hyperbola which satisfy the following conditions. 3 पार्ट्स हैं. ये तीनों पार्ट्स एक्सरसाइज 8.3 के हैं. वर्टेसिस 0 प्लस माइनस 3 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. पार्ट 2 है इसेंट्रिसिटी 3 वर्टेसिस 0 प्लस माइनस 5. पार्ट 3 है इसेंट्रिसिटी 3 फोकस प्लस माइनस 6,0. तीनों पार्ट्स एक्सरसाइज 8.3 के हैं. 41, फाइंड द इसेंट्रिसिटी फोसाई लेटस रेक्टम डायरेक्ट्रिसेस वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन है. पार्ट 42, क्वेश्चन 42, a particle is acted upon by a constant forces 4i plus j minus 3k and 3i plus j minus k and displaced from the point I plus 2j minus 3k to the point 5i plus 4j minus k. Find the work done by the forces. ये चैप्टर नंबर 19 है और आपको बताता हूँ कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. बस 1 सेकंड लगेगा मुझे देखने में. एक्सरसाइज 9.7 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 42. 43 जो है एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन है. प्रूव दैट a 2b माइनस 3c माइनस 2a प्लस b प्लस c बराबर है 5 इंटू ए बी सी. ये एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललेलोपिड वेयर 3 एडजेसेंट एजेस आर represented by the vectors. A is equals to 2i minus 3j plus 4k, b is equals to I plus 2j minus k, c is equals to 3i minus j plus 2k. ये एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है. कैलकुलेट 45, कैलकुलेट साइन ए बी फॉर द वेक्टर्स. a is equals to 2i plus 3j plus 4k, b is equals to I minus j plus k. ये है जनाब एक मिनट आपको बताता हूँ ये कौन सा है क्वेश्चन. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको जो ना कोई मुश्किलात ना आए. यस, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.5 का. क्वेश्चन नंबर 45 जो है ये है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.5. अच्छा जनाब. 46, फाइंड cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 2i प्लस j माइनस 3k माइनस i प्लस 4j माइनस 2k. ये भी एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन 47, सिंप्लीफाई a 2b माइनस 3c 2a प्लस b प्लस c. एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन है. अच्छा, ये जो है 48 ये चैप्टर 1 के क्वेश्चन है लिमिट्स के. तो ये मैंने चैप्टर नंबर 1 जो है ये आखिरी सवाल में डाल दिया. तो इसमें आप परेशान नहीं होइएगा, बस ये आप सारे पार्ट्स कर लें. ये सारे पार्ट जो हैं वो एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 के हैं. पार्ट ए क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, उसके बाद माइनस 3 है स्क्वायर रूट से हटके अपॉन x. पार्ट बी लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 1 माइनस कॉस x का रूट. पार्ट सी है लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन x. पार्ट डी है लिमिट t
टेंस टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर प्लस 1 का रूट अपॉन टी प्लस 1। पार्ट ई है लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 2 कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। पार्ट एफ है लिमिट एक्स टेंस टू 1 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पार्ट जी है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। पार्ट एच है लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। पार्ट आई है लिमिट एक्स टेंस टू a x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x पावर n माइनस a पावर n। पार्ट जे है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। पार्ट के है लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। पार्ट एल है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जनाब ये थे 48 क्वेश्चन सेक्शन बी जिसमें से बनेगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये सेक्शन बी के सारे सवाल कर लिए तो इंशाल्लाह सेक्शन बी का कोई सवाल मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसका मतलब है डिटेल आंसर क्वेश्चन। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 3 vertices A, B and C of a triangle are 2 1 5 2 and 3 4. Find the coordinates of circumcenter and the radius of the circumcircle of triangle ABC. Exercise 2.1 का सवाल है। Question number 2 find the tangents of the angles of the triangle whose vertices are A 4 1, B minus 1 3 and C minus 5 2. Exercise 2.4 का क्वेश्चन है। Question number 3 है the points A, B, A dash, B dash, A minus A dash, B minus B dash are collinear. Show that their joint passes through the origin and that A, B dash बराबर है A dash B। 2.5 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन 4 है find the coordinates of the foot of the perpendicular from -2 5 to 3x plus y plus 11 is equals to 0। ये भी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन है। Question number 5 the point 2 minus 5 is a vertex of a square one of whose sides lies on the line x minus 2y minus 7। Calculate the area of the square। ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। Question number 6 find the combined equation of the pair of lines through the origin which are perpendicular to the lines 2x square minus 5xy plus y square is equal 2x square minus 5xy plus y square। ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड dy by dx ऑफ द फॉलोइंग y is equals to sin 2x अपॉन cos square 3x। पार्ट 2 है ft is equals to 1 minus t square अपॉन 1 plus t square। पार्ट 3 है 3x square minus 1 अपॉन 3x square प्लस ln 1 plus x square का रूट प्लस tan इनवर्स x। पार्ट 4 है स्क्वायर रूट ऑफ x square प्लस y square का रूट is equals to ln x square minus y square। पार्ट 5 है ई एक्स एल एन वाई साइन इनवर्स एक्स। अब देखें इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये एक्सरसाइज 4.2 के सवाल हैं। पार्ट 4 और 5 जो एक्सरसाइज 4.3 के सवाल हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेट द फॉलोइंग। इंटीग्रेट 3 माइनस 4x स्क्वायर का रूट ये एक्सरसाइज 6.2 का सवाल है। पार्ट 2 डी एक्स अपॉन कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x एक्सरसाइज 6.3 का सवाल है। पार्ट 3 इंटीग्रेट कॉट स्क्वायर x कॉसेक x तो ये भी एक्सरसाइज 6.3 का सवाल है। 4 इंटीग्रेट पाई बाय 4 टू पाई बाय 3 कॉट स्क्वायर 2x कॉसेक स्क्वायर 2x dx ये एक्सरसाइज 6.4 का सवाल है। पार्ट 5 एक्स क्यूब dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एक्सरसाइज 6.3 का एक्सरसाइज 6.5 का सवाल है। पार्ट 6 x प्लस 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये सवाल रिपीट हो गया, ऊपर भी दिया था एक्सरसाइज 6.5 का, ये 6.6 का सवाल है, चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद है पार्ट 7 ई एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर एक्सरसाइज 6.7 का सवाल है। अच्छा पार्ट 8 पार्ट 9 और पार्ट 10 ये मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है चैप्टर 6 की उसका सवाल है। साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 9 5 cos थीटा डी थीटा अपॉन 6 प्लस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पार्ट 10 साइन 5x cos x का रूट dx ये तीनों पार्ट जो हैं 8 9 10 ये एक्सरसाइज ये मिसलिनियस एक्सरसाइज के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स a0 a0 एंड रेडियस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये
एक्सरसाइज 7.1 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द टू सर्कल द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fx प्लस सी touches each other if 1 upon f square plus 1 upon g square is equals to 1 upon c. This question is belong to exercise 7.2. Question number 11, find the eccentricity, the semi-axis, the center, the vertices and the coordinates of foci of the following ellipse. 4x square minus 32x plus 25y square minus 300y plus 864 is equals to 0. Exercise 8.2 का सवाल है। 12, find the equation of the circle passes through the focus of the parabola x square plus y square, x square plus 8y is equals to 0 and foci of the ellipse 16x square plus 25y square is equals to 400. This question is belongs to exercise 8.2. Question number 13, prove that the straight lines bx minus ay is equals to abm and bx plus ay is equals to ab upon m फॉर्म हाइपरबोला मीट्स एट हाइपरबोला। तो ये एक थोड़ा सा सेंटेंस जो है वो मिस हो गया मुझसे लिखना, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है, आपको मैंने बता दिया 8.3 का आखिरी सवाल है। 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड ऑफ द फोसाई, द लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द फॉलोइंग हाइपरबोला 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 36x माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये एक्सरसाइज 8.3 का सवाल है। 15, प्रूव दैट द पैराबोलास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx इंटरसेक्ट एट एंगल tan इनवर्स 3/2 a पावर 1/3 b पावर 1/3 अपॉन a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3। दिस क्वेश्चन इज बिलोंग टू एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन 16, इफ द लाइन्स y इज इक्वल टू 2x प्लस square root 65 and y is equals to 3x plus square root 105 touch the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, find a and b। ये एक्सरसाइज 8.4 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द लाइन x upon alpha plus y upon beta is equals to 1 touches the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 if x square upon alpha square plus y square upon beta square is equals to 1। ये भी एक्सरसाइज 8.4 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शो दैट द एसेंट्रिसिटीज E1 एंड E2 ऑफ द टू कॉन्जुगेट हाइपरबोला सेटिस्फाई द रिलेशन E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय E2 स्क्वायर। तो जनाब ये है हमारा गैस पेपर 2023। अब देखें, ये जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी मैंने बनाया है, ये थोड़ी बहुत स्कीम आगे पीछे हो जाएगी पेपर में, लेकिन आपको ये नहीं देखना कि यार ये सवाल सेक्शन बी में लाजमी आएगा और ये सवाल सेक्शन सी में लाजमी आएगा। आप अपना जहन ये बनाएं कि ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो अगर ये आप सारे क्वेश्चंस कर लें, 8 सवाल जो मैंने बी में दिए हैं और 48 क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, तो 48 और आपके 56 क्वेश्चंस हो गए। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इंशाल्लाह आपका पेपर 90% तो आपका लाजमी होगा। सही है, हो सकता है 100% हो जाए, बट 90% से कम नहीं होगा इंशाल्लाह। आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें और आप इस चीज़ को छोड़ दें कि अब किस पैटर्न से पेपर आएगा। सवाल तो चेंज नहीं होंगे ना, पैटर्न चेंज हो जाता तो क्या है, सवाल चेंज नहीं हो सकते। तो आप इसकी खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। सारे सवाल ऑलरेडी मैंने आपको एक्सरसाइजेस बता दी हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस मैं बहुत पहले अपलोड कर चुका हूँ। कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं है, कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो अपलोडेड नहीं है, जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोडेड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपलोडेड ना हो। सारे पार्ट्स अपलोडेड है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। आपके पास बहुत टाइम है। 19 तारीख को 19 जून को पेपर है आपका मैथ का। 19 जून में भी 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम है। तो अगर आप 10 सवाल भी रोज़ कर लें तो आपके तो ये समझ लें कि 10 सवाल भी नहीं करते और 5 सवाल भी रोज़ करते हैं अगर आप, तो आपके 10 दिन में जो है ये पूरे सेकेंड ईयर मैथ की तैयारी हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। जब आपसे ये सारे सवाल हो जाएं तो आप दूसरे भी गैस पेपर्स करें, दूसरे टीचर्स के गैस पेपर्स करें, कॉलेजेस के प्रीलिम करें, आपको मना नहीं है, लेकिन आप इन सवालों को मिस नहीं करें। बहुत मेहनत से मैंने सवाल बनाए हैं, जाहिर सी बात है इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी शामिल है। सही है स्टूडेंट्स, तो आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है
कि मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जब चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मैं आपको मज़ीद कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ या मज़ीद चीज़ें बताता हूँ तो आप उसको मिस ना कर जाएं। मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, और आपके यकीनन बहुत सारे दोस्त होंगे जो दूसरे कॉलेजेस में होंगे, आपके कॉलेज में होंगे, दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे होंगे, आपके साथ पढ़ लेंगे, उन सबको शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो, क्योंकि बच्चों इल्म बांटने से बढ़ता है। तो आप सबको मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।